नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ एयर इंडिया की शुरुआत कैसे हुआ। एयर इंडिया का शुरुआत ज़मीनी स्तर से हुआ और शुरुआती समय में बहुत दिक्कतें हुआ। और जब शुरुआत भी हुआ तो कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे जो एयर इंडिया का मालिक थे उन्होंने सरकार को सौंप दिया और वह फिर चलाने लगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातों को इसमें हम जानेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, तभी जो है समझ में आएगा कि एयर इंडिया की शुरुआत कैसे हुआ और इसका इंटरेस्टिंग बातों को समझने के लिए मिलेगा। तो आइए जानते हैं। पहला पॉइंट, इसकी शुरुआत 15 अक्टूबर 1932 को हुआ। एयर इंडिया की कहानी कभी मिट्टी के मकान से ऑपरेट होता था। टाटा एयरलाइंस अप्रैल 1932 को आरंभ हुआ था। अप्रैल 1932 को आरंभ हुआ था, मिट्टी के मकान से ऑपरेट होता था और जो कहें कि राष्ट्रीय स्तर पर जब जाने लगा तो 15 अक्टूबर 1932 से हुआ। इस प्रकार से तो आप पहला बात समझ गए कि 15 अक्टूबर 1932 को, लेकिन शुरुआती इसका अप्रैल 1932 को हुआ था। दूसरा पॉइंट, एयर इंडिया की स्थापना उस समय के जाने माने उद्योगपति J.R.D. टाटा ने की थी, मगर तब इसका नाम एयर इंडिया नहीं था, तब इसका नाम टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। उस समय के जाने माने उद्योगपति J.R.D. नामक उद्योगपति ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन उस समय इसका नाम एयर इंडिया नहीं था, बल्कि इसका नाम टाटा एयरलाइंस था, यानी टाटा ग्रुप के नाम से इसका नाम था। इसलिए ये पहले शुरुआती बहुत जर्जर स्थिति से हुआ, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा और अच्छा से मेहनत किया, तब जाकर के कुछ अच्छा स्थिति में आया। तीसरा पॉइंट, मगर J.R.D. टाटा ने वर्ष 1919 में ही पहली बार हवाई जहाज तब शौकिया तौर पर उड़ाया था जब वे 15 साल के थे। J.R.D. टाटा जब वे 15 साल के थे तब उन्होंने पहली बार जहाज को उड़ाया था। वैसे ही जानेंगे चौथा पॉइंट, इसकी पहली व्यावसायिक उड़ान की बात करें तो सबसे पहले एयरलाइंस के जहाज ने 15 अक्टूबर 1932 को उड़ान भरी थी। हैविलैंड पसमौत हवाई जहाज था जो अहमदाबाद से होते हुए कराची से मुंबई तक गया। 25 किलो चिट्ठियाँ लोड था। हाँ, इस समय में यह अहमदाबाद होते हुए मुंबई तक गया कराची से, तो आप समझ सकते हैं। और उस समय में 25 किलो चिट्ठियाँ थी, तो व्यावसायिक स्तर पर शुरुआत इस प्रकार से हुआ। पांचवा पॉइंट, इस उड़ान से ले जाई गई चिट्ठियाँ लंदन से इंपीरियल एवरेज से कराची लाई गई। तब इंपीरियल एवरेज ब्रिटेन का राजसी विमान वाहक हुआ करता था। इसके बाद टाटा एयरलाइंस के लिए 1933 में पहला व्यावसायिक वर्ष रहा। टाटा संघ की 2 लाख की लागत से स्थापित कंपनी ने इसी वर्ष 155 पैसेंजरों और लगभग 11 टन डाक भी ढोई। टाटा एयरलाइंस के जहाज़ों ने एक ही साल में कुल मिलाकर 1,60,000 मील तक की उड़ान भरी। इस बार 155 पैसेंजर और कुछ चिट्ठियाँ भी था और 1,60,000
के लगभग उड़ान भरा। तो समझ सकते हैं, लेकिन शुरुआत किया, नहीं जानकारी रहने के बावजूद भी मतलब दिमाग लगाया, शुरू किया। वैसे ही कोई भी काम आप भी शुरू करेंगे तो अवश्य उसमें धीरे धीरे जानकारी प्राप्त होता जाएगा और आप आगे बढ़ाते जाएंगे। एयर इंडिया का लोगो लाल रंग का उड़ता हुआ हंस है। इसमें नारंगी कोणार्क चक्र है। कंपनी का हवाई जहाज के पिछले हिस्से पर प्रमुखता के साथ लोगों को जगह दी जाती है। कंपनी का शुभंकर महाराज पहली बार 1946 में दिखा था। यह एयरलाइन की खास पहचान रहा। और इसमें लोगो जो है नारंगी रंग का चक्र है और वह जहाज के पिछले हिस्सों में लगाया जाता है। तो समझ सकते हैं इस प्रकार से जर्जर स्थिति में था, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा है। और कुछ बातें हैं, जब घाटा में आने लगा टाटा एयरलाइंस, तब 1947 में 49% जो है राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी सरकार के हाथों में चला गया। उसके बाद फिर 1953 में 100% राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी पूरा बागडोर जो है सरकार के हाथों में चला गया। उसके बाद JRD टाटा से सरकार लिया था और एयर इंडिया और रतन टाटा को फिर सौंप दिया। ये कहानी है एयर इंडिया की। तो समझ सकते हैं जर्जर स्थिति से शुरू हुआ, लेकिन एक अच्छा स्थिति में अभी चल रहा है। वैसे ही आप भी कोई काम सही से कीजिए तो अवश्य है कि आप भी कामयाब होंगे। कुछ दिक्कतें बाधा आएगा, लेकिन वो सब दूर हो जाएगा जब आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो क्योंकि सरकार भी मदद करती है दिक्कतें जब आता है। तो यदि आपसे नहीं संभलेगा तो सरकार के हाथों में सौंप सकते हैं और फिर आपको देखेगा तो सरकार आपको फिर काम को करने के लिए देगा। इस प्रकार से है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए, जिससे नया आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।